नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार वेलकम है आपके अपने चैनल एजुटेक जीके में। और आज हम लेके हैं 10 सितंबर 2021 के 10 बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आने वाले एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो जो वीडियो हम लेके आए हैं आपके लिए, इसमें जितने भी कंटेंट हैं, जितने भी टॉपिक हैं, हम उसको बहुत डीपली कवर किए हुए हैं। उसके अंदर से जितनी भी नॉलेज हो सकती है हमने उसको कलेक्ट किया और आप लोग के लिए लाया है, ताकि आप हर पॉइंट को बहुत डीप एनालिसिस कर सकें और उस बारे में जान सकें। हम वन लाइन फैक्ट आपके लिए नहीं लेके आ रहे हैं, उसके लिए डीप नॉलेज आपके लिए लेके आ रहे हैं, ताकि आपको पूरा ये जितने भी करंट अफेयर हैं उसके बारे में सारी कुछ जानकारी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वीडियो में अंत तक बिल्कुल बने रहिए, लास्ट तक देखिए वीडियो को, बहुत अच्छा आपको नॉलेज गेन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं 10 सितंबर 2021 के 10 बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट से। हाल ही में G20 बैठक के लिए किसे भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? पीयूष गोयल जी को। तो अब जानेंगे G20 क्या है। G20 इंटरनेशनल फोरम है जो किसके लिए काम करता है? दुनिया के सबसे बड़े देशों को इकोनॉमी को साथ लाने के लिए ये काम करती। दुनिया के सबसे बड़े देशों की इकोनॉमी को साथ लाकर काम करती है। अच्छा, अब G20 का चेयरमैन कौन है? तो G20 के चेयरमैन है मारियो ड्रैगी। मारियो ड्रैगी इसके चेयरमैन है। अब G20 नाम से ही समझ में आ रहा है 20, तो इसमें मेंबर कितने हैं? इस G20 समिट में मेंबर कितने होते हैं? तो 20 मेंबर हैं इसमें। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ, गठन कब हुआ है G20 का? तो G20 का गठन हुआ है 26 सितंबर 1999 को। इसका गठन हुआ है 26 सितंबर 1999 को। अच्छा, अब ये G20 की बैठक कहाँ होने वाली है? ये 30 और 31 अक्टूबर को रोम में होने वाली, 30 और 31 अक्टूबर को रोम में होने वाली है। इस बार की जो G20 समिट जो है, G20 समिट 30 और 31 अक्टूबर को रोम में होने वाली है। और इसका भारत और G20 बैठक के लिए भारत का शेरपा किसे बनाया गया है? तो पीयूष गोयल जी को बनाया गया है। जानते हैं पीयूष गोयल जी कौन है? तो पीयूष गोयल इंडिया की मिनिस्ट्री में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हैं, और इनको और भी कई पदभार दिए गए हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इन मंत्रालय का इन्हें मंत्री बनाया गया। किसका? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फूड, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का। अब ये किस राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। सेकंड देखते हैं, हाल ही में इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? क्या है? इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया। इसका शॉर्ट फॉर्म है IRFI, इंटरनेशनल रोड फेडरेशन, आई से लास्ट में इंडिया। अब इसका गठन कब हुआ? तो इंटरनेशनल रोड फेडरेशन, सिर्फ फेडरेशन, इंडिया नहीं आएगा, इंटरनेशनल रोड फेडरेशन का गठन हुआ है 1948 में इसका फॉर्मेशन हुआ है 1948 में। और इंटरनेशनल रोड फेडरेशन का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। अब बात करते हैं इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया। इसका फॉर्मेशन कब हुआ है, इसका गठन कब हुआ है? तो ये हुआ है सन 2009 को। और ये किस टाइप की संस्था है? तो ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये कहाँ पर लोकेटेड है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया है इंडिया में? तो इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है न्यू दिल्ली में। अच्छा, अब ये इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया क्या वर्क करती थी? रोड सेफ्टी के ऊपर वर्क करती, रोड सेफ्टी एक्टिविटीज़ इन मेजर वे। मतलब ये सड़क सुरक्षा के लिए बहुत सारी एक्टिविटी करती है, सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं ये लोग, ताकि सड़क सुरक्षा देश में अपने बने रहे। तो किसे बनाया गया है अध्यक्ष? सतीश पारेख। सतीश पारेख जी को इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। अब सतीश पारेख जी कौन है, इनके बारे में भी जानते हैं।
तो सतीश पारेख जी जो हैं ये फाउंडर हैं पारेख कंसल्टेंट एंड इंजीनियर्स एंड पारेख सोशल हैंडलिंग का। एक बार और बताते हैं, ये किस चीज़ के फाउंडर हैं? पारेख कंसल्टेंट एंड इंजीनियर्स पारेख सॉलिड हैंडलिंग के ये फाउंडर हैं। अब इन्होंने 1960 में इंडिया छोड़ दिया था और ये जर्मनी चले गए थे, और फिर 65 ईयर की एज में इन्होंने 2005 में ये इंडिया में वापस आ गए रहे। तो इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सतीश पारेख जी को नियुक्त किया गया है। थर्ड देखते हैं, हाल ही में IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया है? फ्रांस में। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020। अब IUCN का फुल फॉर्म जानते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। एक बार और सुनते हैं इसको, इंटरनेशनल, I से इंटरनेशनल, U से यूनियन, फॉर, C से कंजर्वेशन ऑफ, N से नेचर। ठीक है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड। ग्लैंड कहाँ पड़ता है? तो ग्लैंड है स्विट्ज़रलैंड में। ग्लैंड कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में। इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड। अब इसका फॉर्मेशन कब हुआ, गठन कब हुआ? तो इसका फॉर्मेशन हुआ है 5 अक्टूबर 1948, 5 अक्टूबर 1948। IUCN के फाउंडर कौन है? तो इनके फाउंडर हैं जूलियन हक्सले। जूलियन हक्सले इसके फाउंडर हैं, और CEO हैं ब्रूनो ओबेरल। ब्रूनो ओबेरल इनके CEO हैं। अब IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का मोटो क्या है? तो इसका मोटो है या थीम कह सकते हैं, यूनाइटेड फॉर लाइफ एंड लिवलीहुड्स। यूनाइटेड फॉर लाइफ एंड लिवलीहुड्स। अच्छा, अब जानेंगे फ्रांस। फ्रांस के बारे में कुछ जान लेते हैं। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। और इसकी ऑफिशियली लैंग्वेज, फ्रांस की ऑफिशियली लैंग्वेज है फ्रेंच। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है फ्रांस के? तो इमैनुअल मैक्रोन जो हैं यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और PM कौन है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर हैं जीन कास्टेक। जीन कास्टेक, JEAN, जीन CASTEX, कास्टेक्स। जीन कास्टेक्स यहाँ के PM है, प्राइम मिनिस्टर। और करेंसी क्या है फ्रांस की? तो यूरो यहाँ की करेंसी है। तो IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये फ्रांस में किया गया है। फोर्थ नंबर देखते हैं, हाल ही में किसे AFAA हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? AFAA हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो रमेश नारायण जी को इसमें शामिल किया गया है। तो इसका फुल फॉर्म जानेंगे, A से एशियन, F से फेडरेशन ऑफ, अगेन A से एडवर्टाइजिंग एंड A से एसोसिएशन। एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन, इसका हॉल ऑफ फेम बनाया गया है रमेश नारायण जी को। अब इसी का एक और फुल फॉर्म भी होता है, वो भी जान लीजिए। AFAA का फुल फॉर्म होता है एथलेटिक एंड फिटनेस एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। एथलेटिक एंड फिटनेस एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। अब इसका वर्क क्या होता है? तो ये एक फिटनेस एजुकेशन कंपनी है। फिटनेस एजुकेशन कंपनी कौन सा? एथलेटिक्स एंड फिटनेस एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। ये कब इस्टेब्लिश हुई है? तो 1983 में इस्टेब्लिश हुई है। अब इसका पहले का क्या नाम था? एरोबिक्स एंड फिटनेस एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। एरोबिक्स एंड फिटनेस एसोसिएशन ऑफ अमेरिका इसका पहले का नाम था। सन 2016 में ये नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? एथलेटिक एंड फिटनेस एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है शेरमन ओक्स, कैलिफोर्निया। शेरमन ओक्स, कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए 5 नंबर देखते हैं, हाल ही में भारत के सबसे ऊंचा वायु शोधक संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया है? इसका सही जवाब है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में भारत के सबसे ऊंचा वायु शोधक संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। अब ये वायु शोधक संयंत्र क्या होता है? तो वायु शोधक संयंत्र क्या होता है कि ये बहुत ऊंचाई में लगाया जाता है। एक सेटअप होता है, मशीनरी सेटअप होता है
ये जितनी भी हवा रहती है उसकी क्वालिटी को मेंटेन करता है, उसकी क्वालिटी को जांच करता है, उसमें कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्गन, जितने भी तरीके की गैस हैं उसमें कितनी परसेंट में मिली हुई है उसकी रीडिंग नोट करता है, मीटर चेक करता है, उसके लिए रेटिंग देता है, और उस एरिया की हवा कितनी सुरक्षित है इंसानों के लिए उसकी भी वो जांच करता है। तो भारत के सबसे ऊंचा वायु शोधक संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये चंडीगढ़ में किया गया। चंडीगढ़ के बारे में पिछले क्लास में हमने पढ़ा रहा, मगर एक बार और जान लेते हैं। चंडीगढ़ की कैपिटल है पंजाब और हरियाणा। अब इसका गठन कब हुआ, फॉर्मेशन कब हुआ? फॉर्मेशन कब हुआ? तो इसका 1 नवंबर 1966 को इसका फॉर्मेशन हुआ है। अब ये राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश? तो ये केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। इसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है? तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है किरण खेर। किरण खेर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। किस पार्टी से, किस राजनीतिक पार्टी से? तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किस पार्टी से हैं किरण खेर? तो ये है बीजेपी से। और जानिए यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? तो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं बनवारी लाल पुरोहित। और यहाँ के चंडीगढ़ के मेयर कौन है? तो ये मेयर हैं यहाँ के रविकांत शर्मा। तो जानिए फिर से, चंडीगढ़ की कैपिटल कौन है? पंजाब और हरियाणा। इसका फॉर्मेशन कब हुआ, गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 1966 को यहाँ का गठन हुआ है। ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। आप यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किरण खेर हैं जो बीजेपी पार्टी से, राजनीतिक पार्टी से हैं। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं बनवारी लाल पुरोहित और मेयर हैं यहाँ के रविकांत शर्मा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में भारत के सबसे ऊंचा वायु शोधक संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये चंडीगढ़ में किया गया है। 6 नंबर देखते हैं। भारत के पहले न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज़ का नाम क्या है? भारत के पहले न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज़ का नाम ध्रुव है। अब ये ध्रुव को बनाया किस कंपनी ने है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने इसे बनाया है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी ने इसे बनाया है। और अब इसका कंस्ट्रक्शन कब से स्टार्ट हुआ? तो 30 जून 2014, 30 जून सन 2014 से इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है, निर्माण कार्य स्टार्ट हो चुका है। अब ये कितनी लंबाई में बनाया गया, इसकी लेंथ क्या है? तो ये 175 मीटर इसकी लेंथ है। अच्छा, अब ये ध्रुव काम क्या करेगा? पहले न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज़ का नाम, भारत के पहले न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज़ का नाम ध्रुव है। ये काम क्या करेगा? तो ये हमारी नेवल पावर, जो नौसेना है, उसकी शक्ति को बूस्ट करेगा। मतलब उसमें और पावर आ जाएगी और बेहतर तरीके से अब ये काम करेंगे नेवल पावर हमारे। चलिए 7 देखते हैं। हाल ही में एग्जिम बैंक का एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो एग्जिम बैंक का एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो हर्ष भूपेंद्र बंगारी जी को एग्जिम बैंक का एमडी नियुक्त किया गया है। एग्जिम बैंक ये एक्सिस बैंक से कुछ मिलता जुलता है। तो एक्सिस बैंक जो है वो है प्राइवेट बैंक, और जो एग्जिम बैंक है जो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, 7 नंबर में लिखा है एग्जिम बैंक, ये गवर्नमेंट बैंक है, गवर्नमेंट बॉडी है। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ, कब गठन हुआ है एग्जिम बैंक का? तो इसका फॉर्मेशन हुआ 1982 में इसका गठन हो चुका है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। इनके सीईओ का नाम क्या है? सीईओ का नाम है डेविड रस्क्विना। डेविड रस्क्विना यहाँ के सीईओ हैं एग्जिम बैंक के। अब ये काम क्या करता है ये बैंक? ये काम ये करता है कि देश के आयातकों और निर्यातकों को वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करता है। वित्तीय मतलब लेन देन से संबंधित, और अन्य सहायता प्रदान करता है किनको? आयातकों और निर्यातकों को। तो एग्जिम बैंक का एमडी किसे नियुक्त किया गया? हर्ष भूपेंद्र बंगारी जी को एमडी बनाया गया है। चलिए 8 नंबर देखते हैं। हाल ही में तालिबान ने अफ़गानिस्तान में किसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो मुल्ला हसन आखुंद को तालिबान ने अफ़गानिस्तान में अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। 9 नंबर देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है रजनीश कुमार जी को आर्थिक सलाहकार आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने नियुक्त किया। रजनीश कुमार जी के बारे में जानते हैं। रजनीश कुमार भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व चेयरमैन मतलब एसबीआई के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। इन्हें सरकार में अब कौन सा पोजीशन मिलेगा गवर्नमेंट में? तो इन्हें सरकार में कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा दिया जाएगा। सरकार में कैबिनेट मंत्री स्तर का
दर्जा दिया जाएगा। इनका ड्यूरेशन क्या रहेगा, आर्थिक सलाहकार का कितने वर्ष के लिए आर्थिक सलाहकार के पद पर रहेंगे, तो इनका कार्यकाल रहेगा 2 वर्ष का, कार्यकाल इनका 2 वर्ष का रहेगा समय। तो रजनीश कुमार जी को आर्थिक सलाहकार किस प्रदेश का बनाया गया है, आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ छोटे से फैक्ट जान लेते हैं। ये भारत का 7वां सबसे बड़ा राज्य है, भारत का 7वां सबसे बड़ा राज्य है और दूसरा समुद्र तटीय राज्य है, दूसरा सबसे बड़ा समुद्र तटीय राज्य। पहला सबसे बड़ा समुद्र तटीय राज्य कौन सा है, गुजरात, और गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश जो है दूसरा समुद्र तटीय देश है। अब इसकी सीमा कितनी है, मतलब कोस्ट लाइन कितनी है इसकी, तो 974 किलोमीटर इसकी कोस्ट लाइन है। अच्छा, और इसके बारे में एक फैक्ट और है कि ये भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो आंध्र प्रदेश था। और कब बना है, समय क्या था, 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य ये था। अच्छा, अब यहाँ पर आंध्र प्रदेश में बुद्ध शिक्षा केंद्र भी बहुत सारे हैं, बुद्ध शिक्षा केंद्र भी यहाँ पर बहुत सारे हैं। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है आंध्र प्रदेश की, तो ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की तेलुगु। और तेलुगु के बारे में जानिए, 2 बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं तेलुगु को लेके, जो नहीं पता होगा तो वो नोट कर लें, जिनको पता है अच्छी बात है, रिवाइज हो जाएगा। तो तेलुगु लैंग्वेज जो है 4थी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा भारत की चौथी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा तेलुगु है। और एक फैक्ट और है, 11वीं सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा विश्व की, मतलब विश्व में जो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है 11वें नंबर की, 11वें नंबर की, तो वो है तेलुगु। अच्छा, आंध्र प्रदेश किस चीज़ के लिए भी फेमस है, तो यहाँ पर क्या होता है सबसे ज़्यादा, चावल। तो ये चावल यहाँ पर, चावल की ग्रोइंग यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। और ये किस चीज़ के लिए एक और फेमस है, तो यहाँ पर वर्ल्ड फेमस कोहिनूर जानते हैं, कोहिनूर हीरा है, तो हीरा भी यहाँ पर कोहिनूर सबसे ज़्यादा निकलता है। आंध्र प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। कैपिटल है यहाँ की अमरावती, गवर्नर हैं यहाँ के बिश्वभूषण हरिचंद, आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं बिश्वभूषण हरिचंद। और यहाँ के सीएम कौन है, तो यहाँ के सीएम है वाई.एस. गगन मोहन रेड्डी, वाई.एस. गगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के सीएम हैं। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो आंध्र प्रदेश ने। लास्ट देखते हैं आज का, हाल ही में 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है, तो हमारे भारत में अभी तो 18 साल से ऊपर वालों को लग रहा है। कौन सी वैक्सीन लग रही है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। कोवैक्सीन और कोविशील्ड भारत में लग रही है 18 साल से ऊपर वालों को। अब क्यूबा ने 2 साल के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाना चालू कर दिया, मतलब उनकी टेस्टिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, फाइनल स्टेज में आ चुके हैं, मतलब अब यहाँ से वो लगाना चालू कर देंगे क्यूबा वाले। तो अब क्यूबा के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। क्यूबा का कैपिटल है हवाना, क्यूबा की कैपिटल है हवाना। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है कौन सी, स्पेनिश। यहाँ के प्रेसिडेंट है मिगुल डियाज कैनल, क्यूबा के प्रेसिडेंट हैं मिगुल डियाज कैनल। और यहाँ के पीएम है, प्राइम मिनिस्टर मैनुल मरेरो क्रूज, यहाँ के पीएम है मैनुल मरेरो क्रूज। अब क्यूबा कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये उत्तरी कैरेबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर का जो मीट पॉइंट है, ये वहाँ पर जो भी स्थान है वो क्या नाम से है, वो है क्यूबा से। जानिए, उत्तरी कैरेबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर का जो मीट पॉइंट है वो है क्यूबा। तो ये रहे 10 सितंबर 2021 के बहुत इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर। कॉपी में इसको आप बिल्कुल नोट करिए। हर लाइन से जितने भी फैक्ट हो सकते हैं हमने उसको आपके सामने लाया ताकि आपको इसमें डिटेल नॉलेज मिल सके। वन लाइनर बनाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की गई है, इसमें डिटेल नॉलेज निकाला गया है ताकि हर पॉइंट से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिल सके जो एग्ज़ाम में आपके हेल्पफुल हो। तो ये रहे 10 सितंबर 2021 के 10 बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। बिल्कुल आपको ये पसंद आए होंगे। अगर पसंद आया है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड लोगों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज गेन्स कर सकें।
तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 11 सितंबर 2021 के करंट अफेयर के साथ। तब तक गुड डे।